ऑब्वियसली एस आर के काजोल का जो कॉम्बिनेशन है वो आई थिंक हमारा एस आर के काजोल का कॉम्बिनेशन आई थिंक हमारा इरा का सबसे रोमांटिक कपल है वो। तो उनके लिए म्यूज़िक देना ऑब्वियसली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और बहुत मज़ा आया बिकॉज एस आर के इस फिल्म का प्रोड्यूसर भी है तो पूरा इन्वॉल्व थे और ही इज़ such a nice person. He's very witty, educated, knowledgeable, wise, and like he comes across in his film like a lover boy. He's like that. He spreads love actually even in real life. So uh, that is what has that has made the process of music making in Dilwale very exciting. And Rohit as the director has a very very clear brief with what he wants. He knows what he wants exactly. So the process has been a lot of fun. Co-producer Karim Morani has been very very he has, when Rohit and SRK has been busy shooting, he has sat with us in the music, and Karim has to record all the songs, has to compose and keep. मैं तो कभी कभी कुछ गाने भूल गया प्रेजेंटेशन करने के टाइम। करीम भाई वो अरे वो आपने वो गाना प्ले किया था उस टाइम करके उनके फ़ोन में रहता था। तो एवरीबडी वॉज सो मच फन। रोहित एंटायर टीम वॉज सो मच फन and from Red Chilli's side, obviously SRK was has given too much love, and but with the entirety, the whole process was fun. So Varun has been very involved. He has called to say that let's do this. I really like the song, or that groove is better, or whatever. I have been to Hyderabad number of times. I've been to Goa for the shoot also. The overall energy of Dilwale, of entire SRK, Kajol, Varun, Kriti, Rohit and Rohit's entire team, Karim Bhai and the Red Chillies team, the entire energy of the process of making of Dilwale has been a lot of fun. Also, your bond with Amitabh Bhattacharya is very unique, right? So, उनके साथ कैसा रहा फिर एक बार you are going to be a part? We fight a lot. Amitabh and I fight a lot. Amitabh has, when he came to Bombay, I didn't know he knows. ऐसा एक rare person is there who मेरा नज़र से निकल गया, क्योंकि वो मेरे को असिस्ट करता था जब मैं बॉम्बे आया था। जब उस टाइम मैं तेरे लिए कर रहा था, मेरे यार की शादी जस्ट स्टार्ट किया था, या उससे भी पहले जब आया था, आई थिंक अराउंड 2000 का बात है। तब अमिताभ मेरे को काफ़ी एक साल असिस्ट किया था, और उस टाइम मुझे मालूम नहीं था कि वो लिरिक्स लिख सकता है। कभी बताया भी नहीं कि लिरिक्स लिख सकता है, क्योंकि वो गाने के लिए आया था। ही वांटेड टू बिकम अ सिंगर, और जब तक सिंगिंग का कोई मेजर ब्रेक नहीं मिल रहा है तो वो बोला कि मैं आपको असिस्ट कर सकता हूँ। मैं बोला हाँ कर ले। तो फिर एक दिन अमिताभ का डेवडी आया, उसके बाद हम लोग मैं आउट ऑफ टच हो गया था उसके साथ। सो अमिताभ के साथ मेरा बहुत ही, मैं उसके ऊपर बहुत डिपेंड करता हूँ, और वो मेरे साथ बहुत झगड़ता है। सो बट ही कभी कभी होता है, कुछ लिरिक्स होता है जिसके ऊपर आप डिपेंड कर सकते हो कम्प्लीटली। आई हैव फुल फेथ इन अमिताभ दैट ही डिलीवर। दैट्स आई थिंक माई इक्वेशन। आई एम अ वेरी फिनिकी पर्सन। मेरे को हमेशा, एक तो मैं बंगाली होने के नाते लिरिक्स उतना अच्छा समझता नहीं हूँ, तो मेरे साथ अमिताभ का बॉन्डिंग इसीलिए है कि मैं ये बिलीव करता हूँ अमिताभ ख़राब चीज़ कर ही नहीं सकता।
तो अमिताभ कुछ लिखा मतलब वो प्रेजेंट किया मतलब वो अच्छा ही होगा, ऐसा ऐसा है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट का संबंध में कि ऐसा एक फेथ, एक डिपेंडेंसी, एक ट्रस्ट फैक्टर, एक यही हमारे आई थिंक बॉन्डिंग का मैजिकल क्वेश्चन है। कमिंग बैक टू द रूट्स ऑफ दिलवाले सर, एक गाना जो आपका बहुत फेवरेट हो फिल्म में, सभी गाने होंगे लेकिन एक कोई एक खास वाला मेरा फेवरेट है जन्म जन्म, और दायरे ऑल्सो, बट जन्म जन्म फेवरेट है बिकॉज जन्म जन्म पहला क्रैक किया था, और मैं रोहित जब नरेट किया था फिल्म, एक तो मैं हंसते हंसते चेयर से गिर गया था नरेशन में, कुछ कुछ डायलॉग्स जो है उनका तो बहुत ही फ़नी है वो, बट वो मेरे को नरेशन के बाद व्हाट स्ट्राइक मी वाज दैट ये दिस इज़ अ लव स्टोरी एक्चुअली. In really whatever happens, there's a lot of drama, apart from the comedy, action, everything, but there's in the basic thread is a love story. So मैं रोहित को जाके in film terms we use a word called late motif, which is like a motif of the film, which is a theme of the film, which runs through, which binds the film together. So मैं रोहित को ऐसा बोले मैं एक गाना बनाया और आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, ये गाने से ज़्यादा थीम बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है, और गाना और थीम यू कैन यूज दिस एज अ थीम. एंड व्हेन आई प्लेड जन्म जन्म तो रोहित got really loved the song. He really liked it. मतलब first shot he just heard it once and he closed his eyes. He said, just play it once more, and I played it once more. He said that this is the song. I like, this is the theme song of the film, and so it is the theme song of the film, and it defines Dilwale's love story. Also ये जो साल था 2015, it has been very great for you, क्योंकि बजरंगी भाईजान है, उसके बाद दिलवाले, और म्यूजिक तो हम सब जानते हैं, सब प्रीतम का म्यूजिक है, तो इट हैज़ टू बी अ ब्लॉकबस्टर विद अ ब्लॉकबस्टर मूवी एंड अ ब्लॉकबस्टर म्यूजिक. सो क्या कहना चाहेंगे ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस ऑफ योर्स विद सम बिग मूवीज ऑफ बॉलीवुड? Well, I'm very happy. This is a unique moment in my life when I am in this year has been a unique moment. I have been working with. I am actually not known for working with the Khans. I have mostly worked with Shahid, Ranbir, and Imran Hashmi. So all my musical hits has been with them. I haven't worked in many films with the Khans, but this year has been in particularly because somebody pointed out actually. There was a phase in time when I was actually working with all the three Khans Exactly. together, when Bajrangi Bhaijaan was ending and Dilwale was in the middle of session and Dangal was starting. So I think it's a unique moment, and they are superstars because of like they are, and and they have magical qualities about themselves. So happy to be in such a situation. One difficult question for you, तीनों में से कौन सा फेवरेट है आपका? ये answerable question नहीं है, but obviously all of them, I'm not being diplomatic, all of them has their characteristics which keeps you in awe of them. Wow, like this is why they are like that. Again on Dangal, a different script, a different movie altogether. किस तरह से आप उसे पूरा एक अपने Can we stick to Dilwale in this interview? Like I think because I have been told by the Dilwale team, because I don't come for interviews, it has been spread out. Like all the three Khans were all together, तो उस पे से एक question ये भी आता है सर, because you are part of that. हाँ, no, this is okay. Three Khans is okay, but if you want to Dangal, because then वो लोग बहुत कोई बात नहीं, दिलवाले आगे, ठीक है. तो हमने सुना था सर, ये जो गेरुआ जो सॉन्ग है
उसकी उसकी भी एक बड़ी कुछ खास स्टोरी है, अगर वो शेयर करना चाहेंगे आप हमारे साथ। गेरुआ का खास स्टोरी ये है कि जब वो सिचुएशन आया तब रोहित ऑलरेडी बुल्गारिया में शूट कर रहा था और मैं रोमांटिक गाने प्रेजेंट कर रहा था और मैं आई वॉज आई हैड दिस वन लाइन लाइक na 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 na. So I told अमिताभ यार कुछ लिख दे इतने. By that time खबर मिल गया कि SRK has left from Mannat to come to my studio. So it's a 1 hour journey or 45 minutes journey from Bandra to Andheri. And Amitabh wrote this रांझे के दिल से है दुआ रंग दे तू मोहे गेरुआ. and I said ये गेरुआ क्या है यार, ये तो किसी को समझ में नहीं आएगा गेरुआ ये. Amitabh was very stubborn. As I said, my relationship with Amitabh is like a full fight, and we always fight all the time, and he's always scribbling ये ठीक नहीं है, or maybe I am also always scribbling ये ठीक नहीं है. But at the end of the trust I have for him is huge. मतलब वो जब बोला कि देखो गेरुआ, trust me, गेरुआ is perfect. And by that time then I said चलो इसको trust करते हैं, and I quickly made the Mukhra. And by that time SRK was down here speaking to somebody on the phone. I got another 10 minutes. I quickly made the Antara also. He wrote the Antara also fast. So it all happened in one take. And Karim Bhai was sitting with us, and Karim Bhai came up with this idea कि वो जो जन्म जन्म थीम है वो गेरुआ में डाल सकते हैं क्या. ही जस्ट पास है. तो करीम भाई थ्रोज ऑल दिस वन लाइनर्स. by that time Karim Bhai is Karim Morani, who is the co-producer of the film. So by the time SRK was down and coming up, I just quickly put Janam Janam ka theme also in the song. So and he had a flight to Bulgaria. SRK had a flight to Bulgaria, and he was going, and he had really less time, and he came, and I remember we presented the song with those themes interspersed, theme of Janam Janam interspersed in Gerua. This is a very old Hindi film format, where if you see old Hindi film, they used to do this. Use the music piece of one song, use the melody of one song as the music piece of another song. Uh-huh. It's a Bollywood retro Bollywood format. Earlier Raj Kapoor used to do it a lot, and so I like the idea. I like the idea of using that theme of Janam Janam into Gerua, which came from Karim Bhai, and it's kind of interspersed. And I remember me and Amitabh was I was playing in guitar and singing Gerua, and जब गेरुआ खत्म रंग दे तुम है गेरुआ, फिर हम दोनों और आशीष भी था मेरा असिस्टेंट, सब मिलके हम लोग like those old films. And but in that retro thing there was somewhere magic. We could feel the magic. It was very retro, very Bollywood, but the magic was there, which got enhanced. And how? By the shooting. That magic, the way Rohit captured it, and the way Farha choreographed SRK and Kajol's chemistry. And मैं अभी सबको बोलते रहता हूँ कि मेरे कभी भी बकेट लिस्ट नहीं था. जो बोलते हैं ना कि व्हाट इज़ योर बकेट लिस्ट, मेरे कभी भी ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को लाइफ में ये करना है, मेरे को इधर जाना है उधर जाना है. बट एक बकेट लिस्ट अभी डेफिनेटली ऐड हो गया मेरा कि मुझे तो आइसलैंड जाना ही है. आइसलैंड में ज़रूर जाना चाहता हूँ. आई थिंक गेरुआ का वीडियो इतना ब्यूटीफुल है. और ऐसा कैसा हो सकता है 3 रेनबो ऐसा मैं देखा नहीं लाइफ में. मैं जब पहला वीडियो देखा, जब रॉ फुटेज विद कलर करेक्शन, जब रॉ फुटेज देखा, और इधर मेरा स्टूडियो में, इधर प्रोजेक्टर में, और आई वॉज नॉट बिलीविंग कि इतना सुंदर जगह हो सकता है. तो ऑब्वियसली आइसलैंड इज़ माई बकेट लिस्ट. कभी ना कभी पहले मरने के पहले मेरे को आइसलैंड जाना है, रेनबो देखना है. वो
हॉट वाटर इसका भी बहुत बात सुना हूँ। करीम भाई बोल रहे थे कि वो गीज़र बहुत उधर है, एक हॉट हॉट गीज़र है उधर बहुत और जो सबसे इम्पोर्टेंट है, मुझे देखना ही देखना है अभी इतने से कि नॉर्दर्न लाइट्स देखता है। नॉर्दर्न लाइट्स इनफैक्ट नॉर्दर्न लाइट्स का मैं बहुत दिन से सोच रहा था, तो ये आइसलैंड के साथ अभी सेम हो गया ऐसा। अभी जब नेक्स्ट ईयर तो जाना ही है, नेक्स्ट ईयर कभी भी आइसलैंड तो जाना ही है। चलिए सुपर। ऑन दैट नोट सर, फाइनली व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे दिल वाले के बारे में, टू ऑल द फैंस हु आर वाचिंग अस? दिल वाले म्यूज़िक के बारे में, दिल वाले के बारे में, जिसके पहले म्यूजिक के बारे में, फिर अगर थोड़ा बहुत दिल वाले के बारे में। दिल वाले के बारे में ये कहना चाहूँगा कि मैं तो फिल्म नहीं देखा अभी तक, बट मैं स्क्रिप्ट सुना हूँ और आई फेल डाउन फ्रॉम चेयर 2-3 टाइम्स। मतलब ऐसा हो गया कि हंसते हंसते वो अजीब लग रहा था कि सब सुन रहे थे एक साथ और मैं हंसते हंसते गिर गया। इतना फ़नी है, इट्स नॉट अ जोक, इट्स वेरी वेरी फनी, लाइक अ फुल Rohit Shetty humor, and it has Johnny Lever, Sanjay Mishra, Boman Irani, so you can understand it's so much fun, and it has a stellar star cast. Obviously, Shah Rukh Khan, Kajol. I'm like, I always feel blessed that I got to work with Shah Rukh Khan and Kajol. It is like a dream. And Varun Kriti, and the full star cast. Rohit Shetty's जो होता है जब विद द कॉमेडी, देयर इज लॉट्स ऑफ एक्शन एंड ऑल, बट दिल वाले हैज़ अ हार्ट. दिस इज़ नॉट, इफ इट्स in nutshell, Dilwale is has lot of love in it and lot of heart in it, lot of drama in it, and go and enjoy Dilwale. You won't but if you don't, you'll miss something. चलिए सर, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस सर, थैंक यू Okay. सर।